तोहरी चाहत में। अभी जी इट्स ऑल राइट। अभी जी आप दुनिया बुलाने की बात कर रही हैं, हम तो आपकी चाहत में सब कुछ भुला बैठे। अक्का बोले भाभी जी क्या चल रहा है? दिखना ही रहा है, पौधों को पानी दे रहे हैं। भाभी जी इन पौधों के अलावा एक पौधा और भी है जो आपकी मोहब्बत का प्यासा है। अक्का बोले भाभी जी कभी हमें पानी पिला दिया कीजिए। अरे हमने फालतू जानवरों को पानी पिलाने का ठेका ले रखा है क्या? हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे जानवर कहने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू। अरे अरे हमने ऐसी कौन सी गाली दे दी आपको? आपने मुझे जानवर कहा, आपने एक खानदानी आदमी को जानवर कहा। माफ कीजिएगा, आप हमें खानदानी नहीं पानदानी लगे। ऐसी वाहियात बात करके आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, साथ में मेरे खानदान की बेइज्जती कर रहे हैं, एंड मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम टेलिंग यू दिस। आसान भरभूति जी, क्या हो गया? इतने हंग्री काहे हो रहे हैं सुबह सुबह? अभी आई एम तो ऑलवेज हंग्री फॉर लव। क्या बोले? अरे भाभी जी आप वो एंग्री कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। काहे नाराज हो रहे हैं? क्या हो गया? भाभी जी अगर कोई प्यार से मेरी गर्दन मांग लेना मैं काट के दे दूंगा सामने, लेकिन अगर कोई मेरे सम्मान के साथ या मेरे खानदान के सम्मान के साथ छेड़खानी करेगा ना, बाय गॉड, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं खून की नदियां बहा दूंगा। कौन है बे? क्या हो रहा है? तो ठीक है ना? नीचे ही तो गिरा था। अरे वो तो मुझे भी मालूम है माँ साहब, लेकिन उड़ के तो इधर आया था ना। अरे आया तो यही कहीं होगा ना। क्या डॉक्टर साहब, माँ साहब क्या ढूंढ रहे हैं? अरे तिवारी भैया, डॉक्टर साहब का 10 रुपया का नोट हमारे घर से उड़कर इधर आया है, आपने देखा है क्या? हाँ, हम तो नहीं देखे। नहीं नहीं भाभी जी, आप थोड़ी ले सकती हैं। आप मुझे को देख रहे हैं? कहीं आपने तो नहीं उठा लिया? और आपके अलावा यहाँ कौन ले सकता है? Oh, shut up! How dare you! झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। अरे क्यों नहीं लगा सकते इल्जाम? आप क्या दुबई के शेख के भतीजे? नहीं हूं भतीजा किसी दुबई के शेख या किंग का, नहीं हूं बेटा किसी सेठ साहूकार का, लेकिन मेरी अपनी एक इज्जत है, मेरी अपनी एक मयार है। अगर कोई मेरी इज्जत के साथ, मेरे सम्मान के साथ, मेरे रुतबे का छेड़छाड़ करेगा ना, तो मैं उसके लिए अपनी गर्दन कटवा लूंगा, समझे आप? तो आपकी गर्दन का क्या हम अचार डालेंगे? अगर इतनी शरीफ है, थोड़ी तलाशी वलाशी दे दीजिए। और क्या तलाशी? अब एक खानदानी आदमी से तलाशी मांग रहे हैं? हाउ डेयर यू! क्यों भैया, क्या प्रॉब्लम है तलाशी देने में? अगर आप पाक साफ हैं तो दे दीजिए तलाशी। आप एक खानदानी आदमी के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, उसे तलाशी मांग रहे हैं, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे खानदान की बेइज्जती कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आई कांट स्टैंड हियर, दिस इज रिडिकुलस। दिया का आप लोग भी हाँ काहे बेचारे भरभूति जी को हॉट कर दिए? वो हर्ट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, खुश रहो। दिया अम्मा जी अचानक कैसे कहा हुआ? अब बहुरिया तनिक पानी पिला दे बेटा। हमारे लिए भी तनिक गुनगुना पानी लेके आओ पगली है। जाओ। हाँ ठीक लाते हैं। जाओ जाओ। ए भाई क्या हुआ? कछु ऊंच नीच तो नहीं हुआ? अरे क्या बताएं अम्मा, अंगूरी के सर के ऊपर फैन गिर गया था, फैन, और बाल बच गई। हे भगवान, चोट तो नहीं लगा? वो तो सीधा अगर सर के ऊपर गिरता ना यहाँ, तो फिर हो सकता पागल हो जाती। नहीं नहीं, हमारी बच्ची पागल नहीं हो सकती है। हाँ। दिया क्या हुआ? कौन पागल हो सकता है? पंडित रामफल हमको हमेशा पगली पगली कहते रहते हैं। अरे जी के भैया भी तो हमको पगली पगली बुलाते हैं। तनिक चाय लेके आओ पगली, गर्मा गर्म चाय लेके आओ। शाबाश। हाँ। ठीक बात, रखा चाय बनाते हैं। हाँ पगली जाओ। सुन बैल, हमारी बात ध्यान से सुन। पंडित रामफल जो है बहुरिया कुंडली देखे रहे और बोले हैं कि बहुरिया की जान को खतरा है। क्या बात कर रही हो? अरे हिंदी में बात कर रहे हैं और क्या। पंडित रामफल साफ साफ बोले हैं कि बहुरिया कुंडली में जान का खतरा है। हे भगवान, अरे हमरे तो जैसे प्राण ही निकल गए। दिया किसके प्राण निकल गए? बाबू हम लोग फिल्म का बात कर रहे थे। फिल्म में प्राण साहब को निकाल करके उनकी जगह महमूद जी को ले लिया गया। हाँ। क्या बात है माँ, क्या बात है। दिया
आज माँ बेटे में कितना अच्छा बात चल रहा है। बहुरिया, अब फिल्म की चटपटी बातों के साथ जो है गर्मा गर्म समोसा हो जाए तो मजा आ जाए है। फिल्मी बातों के साथ समोसा खाने का आनंद ही कुछ और होगा है। हाँ। अब भाई लाते हैं। हाँ। का कह रही थी अंगूरी की जादू को खतरा है। हाँ, पंडित रामफल बोले हैं कि बहुरिया के ऊपर से ये जो खराब टाइम है उसको टालना है तो एक उपाय करना होगा। अरे अम्मा बताओ ना, अंगूरी की जान बचाने की खातिर हम तो किसी का खून भी कर सकते हैं। अरे खून नहीं करना है, बदनाम करना है। कि किसको बदनाम करना का? अपने कोनो अच्छे इज्जतदार पड़ोसी के ऊपर जो है गलत इल्जाम लगा के उनको 1 हफ्ते के लिए जेल भेजना है। इससे जो है अंगूरिया पर से वो संकट टल जाएगा। अच्छा, तो आखिर ऐसा कौन इज्जतदार पड़ोसी है जिसे जेल में पार्सल किया जाए? आ गया महारानी का फोन। पता कौन सा फरमान जारी करेंगे अभी। हेलो माय स्वीटी हनी बन, व्हाट यू डूइंग? हाँ, ओके बेबू लिसन, मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, अभी जस्ट नाउ आई सेड हनी बन माय स्वीटी पाई, तुमने जवाब देने की जहमत करी नहीं, सीधा मुद्दे पे आ गई। व्हाट इज दिस यार? तो क्या करोगे, इतनी सी बात के लिए डिवोर्स दे दोगे क्या? तो हमेशा उल्टी बातें क्यों करती हो यार? मैं उल्टी बात नहीं कर रही हूँ, उल्टी बात तुम कर रहे हो। मैंने कौन सी उल्टी बात करी? मैंने सिर्फ सिंपली तुमसे कहा था हेलो बेबी व्हाट यू डूइंग, तुमने जवाब भी नहीं दिया उसका। आई एम रियली रियली हर्ट, मैं बहुत हर्ट हूँ इस बात को लेके। बेबू, जब से हमारी शादी हुई है ना तो तुम ढंग के रोमांटिक बन पाए हो। जिम्मेदारी लेना तो दूर की बात है, तुम सिर्फ हर्ट होते आ रहे हो। मैडम, इंसान तभी हर्ट होता है जब कोई हर्ट करता है। या हमारी तबीयत शीशे की थी, फिर लगा बैठे पत्थर से। तुम ज्यादा फिलोसफी मत झाड़ो और मेरी बात अब ध्यान से सुनो। बोलिए मालकिन। That's better. मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, like I said, और एक बहुत बड़ी डील हम साइन करने वाले हैं। ओके? तुम कब क्या कर रही हो मुझे कोई आइडिया नहीं, आई नो नथिंग। हाँ, क्योंकि जब तक मेरा काम हो नहीं जाता, पुख्ता नहीं हो जाता, मैं ढोल नहीं पीटती। That's the difference. Anyway, coming back to that, गेस्ट आने वाले हैं तो मैं चाहती हूँ कि तुम ना धो के रेडी रहो, परफ्यूम लगाओ, लुक फ्रेश, लुक नाइस, घर को साफ सुथरा रखो एंड फ्रिज को भी स्टॉक कर देना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस, यू नो द होल वर्क, जस्ट डू इट। ओके जी मालकिन, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आए? ओके, बाय। हेलो हेलो, हाँ हारूंगा नहीं, टूट गया तो इसके पैसे भी कहाँ से आएंगे? हम तो बहुत सारे रखे थे वहाँ। हमको कब? अरे क्या हुआ बहुरिया, नाश्ता नहीं बना का अभी तक? अरे अम्मा, टमाटर ही खत्म हो गए। हाँ तो घर में खत्म हो गए ना, बाहर थोड़ी ना। हमारा बच्चा भूखा घर से जाएगा, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। इट्स ऑल राइट आंटी जी, अगर टमाटर नहीं तो कुछ और सही, आई डोंट माइंड। अरे ऐसे कैसे कुछ और बता ले, आपने जो टमाटर और बेसन के चीले की फरमाइश की है तो वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना। मेरी कोई फरमाइश नहीं थी, आप इंसिस्ट कर रहे थे, आई सेड या फाइन। अरे ठीक है ना, घर में नहीं है तो क्या बाहर से मंगा लेते हैं। तो किससे मंगवा ले अम्मा? भरभूति जी से। हाँ, मैं? हाँ, वो का है ना, भरभूति जी की लड्डू के भैया को तो आता ना ही है सब्जियों का खरीदारी, वो पिलपिले उठा लाएंगे, आपको पहचान है ना। ठीक है, फिर मैं लेके आता हूँ टमाटर। पैसे तो ले जाइए। एक्सक्यूज मी, कितने पैसे मेरी जेब में होते हैं? अच्छा, हम तब तक दूसरा तैयारी करते हैं। तैयारी कर लो पगली। गरम है। जागी तो चाय बन गई, हवालात में। चीयर्स। मैं पूछता हूँ, मुझे 3 दिन से क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? मेरा जुर्म क्या है? ऐसो है, तुमने चिल्ला लो, अब हमारी सुनो। तुम्हें अपने जाको अपने लौंडा की दावत में ना बुलाओ है, समझ रहे? जो पेलने आए हो आराम से पूछ रहे हो काय रोक लो, एहसान कर रहे, कर रोक के तुमने सारे जुर्म करो है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। देखो, मुझे फंसाया जा रहा है, तुम सबके गले में बलवंत राय ने अपना पट्टा डाल दिया है। सर ये बलवंत राय कौन है? बलवंत राय कौन है?
निरूपा राय तो सुनी है, बलवंत राय पता नहीं सुना। बलवंत राय जुर्म की दुनिया का वो सौदागर है जिसने कानून के हर प्यादे को खरीद लिया है। अच्छा, अगर कोई अच्छे दाम देता है तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। मेरा फोन है, मेरा फोन है, मुझे फोन दो, मेरा फोन है। एक सेकंड, नहीं नहीं मेरा फोन है वो, मुझे मेरा फोन दो। पता है, घबराओ ना, तुम पहले देखो कौन को फोन है। सर कोई अन्ना बेबी है। अरे वो मेरी बीवी का फोन है, प्लीज गिव इट टू मी, मुझे फोन दीजिए प्लीज। आप अपनी बीवी को अन्ना कहते हो? देखिए पप्पू सिंह जी, मुझे मेरा फोन दीजिए। अगर मेरी बीवी को डाउट हो गया ना तो भाई गॉड बहुत बुरा होगा। सीधो का ही नहीं कह रहे कि तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे हैं? तुम कहो तो बता दें अन्ना बेबी को, हम मतलब सॉरी गोरी मैम को हम बता दें कि तुम्हारे हमने प्राण प्रिय पति को दबोच हुए मर्डर के जुर्म में बताएं का? नहीं प्लीज प्लीज बताएगा? प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज 2000 रुपया डीले करो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बताए मैं तो जनजात ठल्ला हूँ, नल्ला हूँ, और फिर 3 दिन से हवालात में बंद हूँ। मेरे पास कहां से आएंगे 2000 रुपए? व्हाट आर यू टॉकिंग? तो फिर हम बताएं दे रहे। प्लीज ऐसा मत, प्लीज नहीं। गोरी मैम हाय। हप्पू सिंह जी, विभू उधर है क्या आपके साथ? का कही गोरी मैम? एक सेकंड गोरी मैम, एटा ही है आपकी हम बात करा रहे, आप स्वयं उनसे बात करो। अम्मा, अब भभूति जी को जेल में गए 4 दिन तो हो गए हैं। हमें लगता है अंगूरी को ये बात बता देनी चाहिए कि भभूति जी भिखारी का मर्डर करके जेल में गए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन बहुरिया कहीं बदहवास ना हो जाए, काहे कि वो नल्ला जो है बहुरिया टाइम पास है। अरे अम्मा, अगर बदहवास भी होगी तो ठीक है ना, अंगूरी सिर्फ यही नहीं और मोहल्ले में भी रायता फैला देगी, ठीक है ना? तो हम तो यही चाहते हैं। अरे लेकिन बहुरिया बहुत जज्बाती है बैल, कहीं सदमे में न चली जाए। अरे अंगूरी इतनी भी कमजोर नहीं है अम्मा, और एक पड़ोसी के लिए काहे वो सदमे में जाएगी भला? जो मोह नाम का टाफी होता है ना, वो एक बार अगर कोई खा लेना तो परेशान करके रख देता है। फिर वो मोह नाम का टाफी चाहे पड़ोसी के नाम का हो या पड़ोसी के कुत्ते के नाम का हो, समझा? अम्मा अंजाम चाहे जो भी हो, हम अंगूरी की सेहत के लिए कर रहे हैं ना ये सब कुछ। आ गया है, बता दो। सुनिए लड्डू के भैया, अम्मा जी, हम तो पार्वती जी को हर जगह ढूंढ लिए, हर जगह देखा है, वो तो कहीं भी नहीं है। हाँ, वो टमाटर लाने गए थे कि उगाने? अब अम्मा देखो, अगर उम्र कैद भी हुई तो कम से कम 50 साल तो जेल में रहेंगे। और मर्डर का सजा कम से कम इतना तो होगा ही। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हमरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अम्मा लेकिन कई बार चाल चलन अच्छा हो तो सजा माफ भी हो जाती है। अच्छा, हाँ। देखा हुआ है, भरभूति जी को बताइए ना सीधे सीधे, ये सब क्या बात चल रहा है दोनों का? देखो पगली, बात ऐसी है कि हम बताते हुए हमें बड़ा खेद महसूस हो रहा है। भभूति जी दरअसल हमारे बीच नहीं रहे। अरे हमारे बीच मतलब यहाँ बीच में नहीं है, जेल में है, जेल में। जेल में डाल दिया उनको? अरे वो मर्डर किया है ना, वो भी एक तो भिखारी का। नहीं, वो तो बहुत ही डरपोक है, वो तो ये मर्डर नहीं कर सकते हैं। मर्डर नहीं, मर्डर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, उन्हें बहुत डरपोक है, मक्खी भी नहीं मार सकते। अम्मा जी हम बोल रहे हैं ना आपको। हाँ, देखो बहुरिया, कहा है ना, जो डरपोक आदमी होता है ना, वही अपने बचाव में मर्डर कर देता है अक्सर। हाँ। और फिर जेल में बैठ के मटर छीलते हैं। वो मटर छिलवाते हैं जेल में? मटर के साथ साथ और भी बहुत कुछ छीलते हैं पगली। बैल तो निकालो तो हमारे साथ आओ। चलो। ओहो, हाय दिया, ये पार्वती जी खून कर दिया, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। भैया खड़े खड़े देख रहे हो, जे आदमी मर रहा है, कुछ तो मदद कर दो। मेरी मौत का जिम्मेदार ये गोरा चिट्टा।
करेक्ट। जो पुलिस स्टेशन भैया तिवारी की दलीलें सुनने के बाद जो नतीजे पे पहुंचो है कि महाराज आप बिल्कुल बेगुनाह हो। मनोहर, यस सर। खोल दे। कैसे खोलूं सर, रात को आप ही ने तो खत्म कर दी। नी के लट भैया विभूति का खोल। आई एम सॉरी सर। सारे थे खोल दो खोल दो। आ जाओ बाहर आ जाओ। हाँ ठीक है, चलिए जाइए। वैसे यार तुम वो मेरा फोन दे दीजिए। तुम्हारा ये जो चलिए हैं, हम हैं अभी। आ गया। ए भाई कहाँ घुस चले आ रहे हो भाई? बोनी का टाइम है, ये लो अपना पैसा लो, चलो जाओ यहाँ से अभी जाओ। मैं भिखारी नहीं हूं भाई, मैं भी एक आम आदमी हूं। भाई आम का तो नहीं पता, अलबत्ता चुसे हुए आम जरूर लग रहे हो मेरे को। मेरे बाल बना दो और मेरी दाढ़ी काट दो, शायद हालात को यही मंजूर है। नहीं 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 भैया, नहीं नहीं नहीं, हालात को ये मंजूर नहीं था। तो फिर ये किसको मंजूर था? कुछ लोगों को ये मंजूर था कि आप जेल जाएं। किन लोगों को मंजूर था कि मैं जेल जाऊं? भैया आपके खिलाफ साजिश हुई है। इस कानून को तिवारी भैया जैसे भ्रष्ट लोगों के हाथों खरीदा गया है। अगर खरीदा तिवारी ने तो बेचा किसने? कानून के राशन की दुकान चलाने वाले दरोगा ने। और इस खरीद फरोख्त में कौन कौन शामिल था? लिस्ट काफी लंबी है भैया। टिल्लू, मलखान, हप्पू, मनमोहन। इंसाफ बिक गया। ये कानून अंधा है ये कानून। और ये इंसाफ चंद अमीरों के हाथ की कठपुतली बन गया है। और ये इंसाफ तिवारी जैसे बेईमानों की गोद में खेलता है। गोदी इंसाफ, आई लाइक इट। अरे खचेड़ो खचेड़ो। I'll just check. Yeah. नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। ये बताओ क्या हुआ, इतना फुसफुसा के क्यों बोल रही है चोरों की तरह? अंदर मीटिंग चल रही है चाचा जी। अच्छा मीटिंग, किस बात की मीटिंग चल रही है? बिजनेस मीटिंग चल रही है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, बिजनेस मीटिंग चल रही है। ठीक है तू मीटिंग कर, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। नहीं 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 चाचा जी, आप अभी अंदर मत आइए। एक काम कीजिए, 2 घंटे के बाद आइए। लेकिन 2 घंटे के बाद क्यों आऊँ? अच्छा ये बताओ वो खचड़ू किधर है? ढूंढो उसको, वो किधर है पता नहीं, कब से आया ही नहीं है। जाओ जाओ देखो उसको, देखो किधर है, उसको लेकर आओ, उसको लेकर आओ। क्या रही है, धक्के मार के निकालेगी क्या मुझे बाहर? यार वो भी ना 2 घंटे के बाद। ओके ओके ओके, हाँ ओके, थैंक यू। या सॉरी। ओह व्हाट हैपेंड जी? कुछ नहीं, बस वो कबाड़ी वाला आ गया था और जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी हाँ जी। खोल दो कानून की अंधी आंखें जो मेरी बेगुनाही न देख सके। मुझे लगता है यह कानून अंधा नहीं, यह कानून कठपुतली है। भैया मैं समझ सकता हूँ, भैया मैं समझ सकता हूँ। आई लाइक इट। कमबख्त, मुझे सहानुभूति दे रहा है या मेरी आहुति देने के मंसूबे बना रहा है? नहीं नहीं भैया, आहुति तो आपके नंग धड़ंग पिताजी हैं। मैं असल में आपको सहानुभूति ही दे रहा हूँ भैया। मैं जानता हूँ आपके साथ बहुत गलत हुआ है। सक्सेना जी, इंसाफ चंद चांदी के सिक्कों में बिक गया है। चंद चांदी के सिक्कों में नहीं भैया, लाखों के नोटों में बिक गया है। मतलब? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया कि इंसाफ की तरकारी है, थोड़ी महंगी मिलती है। सही कहा सक्सेना जी आपने। इंसाफ की मटर भी बहुत महंगी मिलती है और वो हम गरीबों की पहुंच से बहुत दूर, बहुत दूर।
जिला टॉप लागेलू। आज बहुत दिनों के बाद हमारे भीतर रोमांस के कीड़े कुछ ज्यादा ही बिलबिला रहे हैं पगली। आओ आओ। आई दिया, आज तो आप बहुत ही रोमांटिक लग रहे हैं। रोमांटिक होता है पगली? आज सही पकड़े हैं। कहाँ? अब बिल्कुल ही मूड बा सेट किए हैं आज। अब तुम भी तो अपना मूडवा सेट कर लो तो दिख रोमांटिक हो जाओ पगली। ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है। ये क्या बदतमीजी है भभूति जी? कहाँ है हमारे घर में घुस आए? ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है। भरभूति जी जाइए यहाँ से। अमीरों की माँ से, अमीरों की माँ से, ये गंडों की सास है। चाचा जी आप कब आए? अरे मैं कल भी आया था, मैं आज भी आ रहा हूँ, तू पूछ रही है कब आए? ओह सॉरी चाचा जी, एक्चुअली वो मेरी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग चल रही है ना, इसलिए दिमाग से निकल गया। तो तुझे क्या लग रहा है तेरा इन्वेस्टर मेरी शक्ल देख कर भाग जाएगा? कब तक रहेगा, कब तक रहेगा तेरा इन्वेस्टर? कब तक रहेगा तेरा ये इन्वेस्टर? आप एक काम कीजिए, आप 4 घंटे के बाद आइए। क्या इन्वेस्ट कर रहा है ये अंदर? What do you mean? नहीं, मेरा मतलब है कि तू हमेशा जब भी आ रहा हूँ तू कह रही है कि 2 घंटे के बाद आइए, 4 घंटे के बाद आइए। सीधा सीधा क्यों नहीं कह देती कि मत आइए? हर चीज तो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती ना। I am hurt. या ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है। अमीरों की माँ से, ये गंडों की सास है। ये गंदा इंसाफ है, ये गंदा इंसाफ है। ओ यार, ये पागल फिर आ गया। मैं पागल नहीं हूँ साहब, ये मोहतरमा बैठी है सामने आपके, इनका पति हूँ। है जी? मैडम जी, आप तो कह रहे थे आपके हस्बैंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं जी। बिल्कुल नहीं, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता नहीं, बल्कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता हूँ इनके द्वारा। जब इनका मूड खराब होता है तो मुझे एक घर से लात मार के बाहर एक्सपोर्ट कर देती हैं। और जब मुझसे काम होता है तो मुझे इंपोर्ट करा लेती हैं। फिलहाल मैं ये जेल से इंपोर्ट होके आ रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 1 मिनट मैडम जी, ये डील कैंसिल। कैंसिल क्यों? I mean, जो भी डील है वो मेरे और आपके बीच में है, हस्बैंड का क्या लेना देना? ओ मैडम जी, आपके हस्बैंड से मेरा कोई लेना देना नहीं है जी। आपके हस्बैंड जेल से आए या रेल से आए, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ तो लेना देना है ना जी मैडम जी। अरे हस्बैंड है ਤੁਹਾਡੇ, हस्बैंड। I know, लेकिन अगेन मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि आप और मैं यहाँ बिजनेस करने के लिए बैठे हैं या रिश्ते सुधारने के लिए? मैडम, रिश्ता चाहे पर्सनल हो या बिजनेस दा, दोनों को तराजू के पल्लों में बराबर तोलना चाहिए जी। ओ आई कांट डू दिस डील। मिस्टर रॉनी, मिस्टर रॉनी, मिस्टर रॉनी प्लीज लिसन, सुन तो लीजिए। प्लीज टेल मी कि पर्सनल रिलेशनशिप का बिजनेस से क्या लेना देना है? वो लेना देना हैगा मैडम जी। आज आप मेरे सामने अपने पति को पति मानने से इनकार कर देता सी। लेकिन इसका बिजनेस से क्या ताल्लुक है? वो ताल्लुक कैसे नहीं हैगा मैडम जी, ताल्लुक हैगा। कल को अगर आपने सबके सामने मैनू बिजनेस पार्टनर मानने से इनकार कर देता तो साडी तो ऐसी की तैसी हो जानी है मैडम जी। ओह गॉड, नहीं नहीं, आप सब कुछ गलत समझ रहे हैं। मैंने कहने का मतलब ये थोड़ी था। कचेड़ो है, कचेड़ो। चल यार, मैं लंदन निकल रहा हूँ बस। ओ डेविड सर जी, आप पेरीपोना। रोनी यार, रोनी तू इतने कैसे यार, ये बता है?
ओह सर जी आप इतने कितने? ओह मैडम जी, यू नो व्हाट, डेविड सर जी इज लाइक माई गुरु इन बिजनेस। अपना इतना बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश करने से पहले ना जी मैं इन्हीं की कंपनी झाड़ले डेविडसन में ना जी सीए का जॉब कर देता। सर जी आप इतने कितने? अरे यार मैं तो इतने इसलिए कि इतने ना मेरा भतीजा रहता सी और ये मेरी बहू सी। बहू सी? अरे मतलब बहू सी मतलब बहू ही है। तो आप इतने क्या कर रहे हो? चलो ना जी अंदर चलो जी। अरे सुन यार, वो क्या है, तुम दोनों की गल्ला चल रही थी ना अंदर, मतलब डील छील चल रही थी, तो बहू मेरे मेरे मैं बोल रहा था इससे कि मैं अंदर आ जाऊं, तो ये मेरे को मना कर रही थी। व्हाट? हाँ, इतने महान आदमी के साथ, मतलब साडे गुरु के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए मैडम जी। अब तो डेफिनेटली 100% श्योर मैनू आपके साथ कोई डील नहीं करनी। फेरी पोना। हाँ जिंदा रहे, जिंदा रहे। नो बहुत मानती है आपको, बहुत मानती है। शी रिस्पेक्ट्स यू अ लॉट। ये बात है यार, मतलब बहुत मानती, बहुत भोली बच्ची है यार वो। भोली भी, यस ऑफ कोर्स शी इज। अच्छा सुन, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ यार, बस तू समझ रहा है, बहुत देर से। आराम से, इजी, टेक योर टाइम चाचा जी। इजी आई लव यू लॉट्स। आई लव यू टू बेटा। अच्छा चाचा जी मान गए आसानी से, वरना मुझे अपने 20 करोड़ डूबते हुए नजर आ रहे थे। चलो भाई, 20 करोड़ की आसानी तो हूँ फिलहाल मैं। चाचा जी के एडवोकेट का फोन, लगता है केस के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। हेलो हेलो मिस्टर डेविड, आई एम रियली सॉरी, वी आर इन ट्रबल। क्या हुआ? मिस्टर डेविड, जब आपकी वाइफ ने आपकी अय्याशी को लेकर केस किया था तो आप कुछ दिनों तक अपनी हवस के दरवाजे को बंद करके नहीं रख सकते थे? क्या मतलब? मतलब ये कि आपने लंदन में अपनी दोस्त के सेक्रेटरी को भी नहीं छोड़ा। अब क्या हुआ? केस आपके हाथ से गया। ओह गॉड, ये क्या हो गया यार? मिस्टर डेविड, आपकी आवाज अभी तक बैठी हुई थी, अचानक से उठ कैसे गई? जी हाँ, आपने मेरे गुर्दों में उंगली करी, वो उठ गई। हाँ यार, वाह, ओह मजा आ गया खचड़ू, मजा आ गया। अरे वाह, अरे यार, 1 मिनट में सुन, खाने के लिए ले आया यार कुछ। क्या क्या? मैं आपको एयरपोर्ट लेके जा रहा हूँ। क्यों? यू गॉट अ टिकट। मैं जो कभी कह ना सका आज कहता हूँ पहली दफा। हेलो भरभूति जी। हेलो 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 भाभी जी, हेलो, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? हम ठीक बा, आप कैसन बा? बस भाभी जी सूफी बैठे थे अभी तक, आपको देखते ही चढ़ गई। क्या बोले? मैं भाभी जी आजकल मौसम थोड़ा सा बेटर हो रहा है, ठंड कम हो रही है, थोड़ी सी हल्की सी गर्मी आ गई है एटमॉस्फेयर में। हाँ सच्ची, कैसे पिपरमेंट सा हो रहा है मौसम। भाभी पेपरमेंट तो पान में डाल के खाते हैं, वो आप प्लेजेंट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। और भाभी जी डिनर हो गया आपका? हाँ हाँ, वो तो कब से हो गया। वो का है, सोने से पहले हम सोचे रहे कि सूखे कपड़े निकाल लेते हैं ना। भाभी जी हमारी खुशकिस्मती है कि सोने से पहले आपके दीदार हो गए। क्या बोले? हाँ? अंगूरे! 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 अरे लड्डू के भैया, ओ ना बुला रहे लड्डू के भैया। हाँ, आपसे बाद में मिलते हैं। और हमारी बदकिस्मती है कि आपका तिवारी जैसा पति है। गॉड पुल हिम, उठा लो जल्दी से, ASAP। क्या हुआ? ये का है?
वो आपके शर्ट में हाल हो गया है। हाल नहीं हो गया, खून हो गया है। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे तुमने हमारी इतनी बेशकीमती शर्ट में होल बना के उसका कबाड़ा कर दिया। लेकिन हम ये जानबूझकर तो ना किए ना। अरे तुम कहाँ आवश्यक कामों में व्यस्त रहती हो जो तुमने हमारी इतनी कीमती शर्ट जला कर राख कर दी। काम ही तो कर रहे थे ना, आपकी शर्ट को उस तरह कर रहे थे। अरे वो इस तरह नहीं, इस्त्री होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। वो कहा है कि इस शर्ट को इस्त्री कर रहे थे ना, तो फिर हमको याद आया कि बालकनी में और भी कपड़े सूख रहे हैं, तो हम उनको लेने गए। इतने में वहाँ भभूति जी आ गए और हमको बातों में लगा दिए। और तुम्हें पता ही नहीं चला कि शर्ट जल गई? नहीं। भला हो जाएगा ना बाबा? भला ही भला होगा। आप पत्थर वाले बाबा हैं? हाँ, पत्थर वाले बाबा। मेरी मदद कीजिए बाबा। बोल। जिस काम में डालता हूँ हाथ, वो काम अधर में लटक जाता है और ये का पतंगा शमع जलने से पहले ही फना हो जाता है। हर रोज बीवी की डांट के गोलगप्पे खाता हूँ और जब बहस करता हूँ पिछवाड़े पे लात पाता हूँ। करेक्ट बाबा जी, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ढीले पड़ गए अरमानों के घोड़े और किस्मत के लगे हुए हैं हथौड़े। तू खा ले नीलम की पकौड़ी, फिर किस्मत तेरे पीछे पीछे भाग के आएगी निगोड़ी। बाबा थैंक यू सो मच। 10,000 उस वाली जेब में। मैं चलता बाबा। ऐ मेरी प्यारी नीलम की अंगूठी, टिकटे बोल गया। क्या बात कर रहे हो? अरे मास्टर साहब, जब आप इतने नाजुक बच्चे को संटियां बरसाओगे तो वो मरेगा नहीं तो क्या कत्थक करेगा? ये तो पुलिस केस हो गया मलखान, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। अरे भैया, इतनी सी छोटी सी बात के लिए पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हो? माँ साहब, जो छोटी सी बात है गई है? हमारा लोडा मर गया हुआ है, आपको जो छोटी सी बात लग रही? मास्टर साहब, अब आप तो चक्किया पीसोगे जेल के अंदर जाके। चल पुलिस स्टेशन। अरे भैया, अब हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा जब हम जेल में चक्किया पीसेंगे? इधर देखो, टीका कितना सीरियस हो गया। ऐसा मास्टर साहब, पुलिस वाला केस हो या डॉक्टर हो, सब कुछ हम देख लेंगे। आप ना 50,000 रुपए दे दो हमें। 50? हाँ। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। है तो संटी मारने से पहले क्यों नहीं सोचे तो? 30 तक दे पाएंगे ना मास्टर साहब? 30,000 में तो कुछ हो जाएगा मास्टर साहब, क्योंकि तुम तो मास्टर हो, हम तुम्हारी शर्म करते हैं। आप 30,000 ही दे दो। हाँ। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? पैसे के झोले में लेके चलते हैं, ATM से निकालना होगा। तो हाँ, चलो। हाँ अमर खान, तू मास्टर साहब के साथ जा, मैं टीका का ख्याल रखता हूँ। जा माँ साहब, ये तो आप जल्दी आना। जेल में बंद करवा देते और कोई होता। ठीक है, 30,000 रुपए आने वाले, खड़ा हो जा। अरे क्या कौन बज रहा है? हेलो हेलो। यदि ये बात नहीं करना होता है तो कॉल काहे करते हैं? हम दुनिया भुला देंगे तोहरी चाहत में। भाभी जी, हम तो कब से आपकी चाहत में दुनिया भुलाए बैठे हैं। आप क्या बोले? भाभी जी क्या बना रही है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आज लड्डू के भैया के लिए छोले पूड़ी बना रहे हैं।
छोले पूड़ी, आपको तो पता है, आई लव छोला पूड़ी भाभी जी, आई लव छोला पूड़ी। दिस इज रियली नाइस। हम लड्डू के भैया को सब्जी खिलाए तो नमक ज्यादा था, कहीं आज कछु और ज्यादा ना निकल आए। ऐसा करते हैं, लड्डू के भैया को खिलाने से पहले हम भरभूति जी को खिलाते हैं। भाभी जी क्या सोच रही हैं? आपको बहुत पसंद है ना ये? यस। तो हम आपको टेस्ट कराते हैं। अब ये टेस्ट तो क्रिकेट में होता है, फिर बच्चे ही देते हैं, आप टेस्ट करना चाह रही हैं? आज सही पकड़े हैं। रुकिए। हाँ भाभी जी, आपके हाथ का तो जहर भी मंजूर है हमें। थैंक यू भाभी, स्मेलिंग सो नाइस। सूंघिए ना ही खाइए। पानी 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 पानी, भाभी जी पानी 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 पानी, मुंह में आग लग गई। भैया आगे झांक न पीछे झांक, हाजमे का तू चूरन फांक, अंधविश्वास की फोड़ दूं आंख। आई लाइक इट। अरे पानी, अरे पानी। मां साहब कैसे? सब ठीक है? बस भगवान की कृपा है भैया। हम कह रहे थे अब ना प्रधानाचार्य बन जाइए, कब तक ये टीचर की कुर्सी घिसते रहेंगे आप? अरे नहीं तिवारी भैया, हम मास्टर ही ठीक हैं। क्यों, प्रधानाचार्य की पोस्ट सही नहीं है क्या? अरे बड़े जुगाड़ से वहाँ पहुँचा जाता है भैया। बड़े अधिकारियों का जी हुजूरी कीजिए, उन्हें खुश कीजिए। खुश कीजिए? मतलब उन्होंने कहा कि आइए और हमें खुश कीजिए, ऐसा कुछ कहा उन्होंने? अब हम कहाँ से खुश कर पाएंगे, 25 लाख रुपया है ही नहीं मेरे पास। अच्छा अच्छा, मतलब पैसे लेके खुश होने की बात कर रहे थे वो? हाँ। आपने क्या समझा? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हम उस तरह के आदमी नहीं हैं। नहीं, हमें लगा कि शायद है। चाय भाई चाय। आपका मतलब है कि हम जनानी हैं? अरे इसमें तो कोई शक ना है मास्टर साहब, मुझे भी लगता है कि आप में कभी कभी ना धुर्रन औरत पाई जाती है। बहुत सही की बात लौंडे। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे और टिल्लू बेटे सब ठीक है ना? हाँ बढ़िया मास्टर। वो टीकाराम का हालत ठीक है ना? टीका को? अरे मास्टर साहब क्या बताऊं, कसम खा के कह रही हूँ मास्टर साहब, ऑक्सीजन के 3 सिलेंडर खत्म हो चुके हैं, 4था सिलेंडर चल रहा है। पता नहीं मास्टर साहब आपने उसकी कौन सी नस पे संटी मारी है, टीका नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रहा मास्टर साहब। किसी चीज की आवश्यकता होगा ना तो बताना। हाँ हम हैं। 5000 रुपए की और सख्त जरूरत है, वरना टीका टाइम बोल जाएगा मास्टर साहब। मास्टर साहब चलिए चाय वाय पिलवा दो। मेरे अबे सालो टीका मलखान, अबे कहाँ रह गए थे तुम? और वो ज्ञानचंद के लौंडे ने बाइक ना दी? अरे सर कुर कर रहे हो तो जानते हो यार, अपन स्वाभिमानी आदमी है यार, बेइज्जती सहन ना करते, समझ? मुंह पे मारे बाइक सारे। कहाँ जा रहे हो बिलोंडो? आज सेठ जी हम पत्थर लेने के लिए जा रहे हैं। सर पे मारने के लिए बेटी? ना भैया तुम्हारे सर पे मारने के लिए। अरे नीलम लेने जा रहे हैं। नीलम? हाँ भैया, जा को मतलब है कि नीलम पत्थर लेने जा रहे हैं। तुम तीनों नीलम पत्थर पे? तुम? क्यों सेठ जी, सिर्फ गधे ही नीलम पहन सकते हैं, इंसान नहीं पहन सकते क्या? आओ भैया तुम भी साथ में चलो, तुम्हें भी गधे से इंसान। मेरा मतलब है कि नीलम पत्थर तुम्हें भी बनवा देंगे। हाँ हो सकता है सेठ जी, नीलम के असर से आपके कच्चा बनियान के 5-6 खोखे हो जाएं और आप मेरी बकाया तनख्वाह दे दो। ऐसा मेरे बेटे, इन सब चीजों की हमें जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, समझ गए? हम इन चीजों पे यकीन नहीं करते। वैसे भी तुम्हारे पिताजी तो खुद ही ज्योतिष है। अरे 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 एक मिनट भाई, अब 108 बार बोल के मानोगी क्या? क्या हुआ, क्या हो गया? वो कहा है ना कि अम्मा जी पंडित रामफल को आपकी कुंडली दिखाई हैं। तो इसमें कौन सी नई बात हो गई भाई? अच्छा वो कहा है, ससुर जी बोले, पंडित रामफल बोले हैं कि आपको आइंस्टाइन पहनना है। क्या क्या
भाभी जी वो स्टोन होता है, स्टोन। सही पकड़े हैं। किलो प्रभुति जी, प्रणाम करे चाचा जी। हाय। हाँ खुश रहे। हाँ तो कहा है ना कि पंडित रामफल अम्मा जी को बोले हैं कि नीलम का अंगूठी पहनना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कहा? हाँ। चलो फिर पहन लेते हैं, आओ। हाँ। चलो अब भाई भाई। अरे चलो ना, बाय बाय, चलो। लेकिन अरे चाचा जी, इसको कहते हैं कुआं खुद चल के प्यासे के पास आया है। सही कह रहा है तू। डोंट वरी कल्लो डार्लिंग, आज रात मैं जल्दी कराऊंगा। लव यू टू। माय गॉड, हाउ बोरिंग डे। यार कैसो पुलिस स्टेशन है यार, पीने को जाम वाम ना है यार। अबे यार ये सब चीजें तो जाने दो, कम से कम खाने का इंतजाम तो होना चाहिए। चौकीदार, चौकीदार बैठ। कर लो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। चौकीदार शट अप। अच्छा तो तुम मॉडर्न कॉलोनी के दादा हो ना? चौकीदार नहीं बे, हवालदार। हवालदार मनोहर लाल। ये क्या शोर मचा रखा है? शोर नहीं, शोर। हवलदार साहब, जब आदमी भूखो हो तो है ना, तो शोर ही मचाता है। अच्छा, मैं तो कई बार भूखा रहा हूँ, लेकिन मैं तो कभी शोर नहीं मचाता। भूखा रहने पर गधे शोर नहीं करते हैं। ओह, यू आर राइट। मैं गधा हूँ? आप गधे के पीछे खड़े हो जाओ, अगर वाह ने आपको लतिया दी हो तो समझ लो क्या बधे हो। हाँ। ये श्रीलंका का नीलम है, इसको पहनते तू तो गए हो। हदिया कहाँ गए हो? अरे बिंदनी, मैं तन्ने बताया था ना कि आसमान में गियो, तरक्की के आसमान में गियो। इसका दाम क्या है जरा बताएंगे? डेविड मारो बहुत अच्छा दोस्त है। 3 में दियो। 3 में दियो। डन। 3 में डन। डन। 300 रुपए दो पगली। भाजी थारो दिमाग तो ठीक है, फिर टमाटर खरीद रहे हो क्या? अरे 3 लाख की बात कर रहा है भाई ये। 3 लाख? अरे तो क्यों उछल रहे हो? है ये नीलम पत्थर है, कोई कांचा आलो कोनी। हाँ पता है, लेकिन कोई कोहिनूर हीरा भी तो नहीं है जो इतना महंगा बेच रहे हो। सही सही दाम लगाओ भाई। चल तेरी बिंदनी अच्छी है, चल 2.5 लाख। 2,500। 2 लाख। 5,000। 1 लाख। 10,000। देख मुझे थारे बाप रामफल की कसम। आपको रामफल के विषय में कैसे देखिए, पर्सनल मत जाइए, समझ गए? 20,000 लास्ट। 50 लास्ट। चल चल कोई बात नहीं, ना तेरी ना इसकी ना मेरी। बहू जो तू कहेगी वही आखिरी फैसला होगा, तू बोल दे। चल 30,000। गई भैंस पानी में। हम आप लोगों के लिए चाय लाते हैं। थारी बिंदनी बहुत अच्छी। अरे प्रवास, चलिए हम भी तरीक पैसे लेके आते हैं। अरे तो वही तो हम कह रहे, तुम पूरी बात तो सुन लो। गारंटी के साथ में कह रहे 3 किलो सवेरे और 3 किलो शाम के बढ़िया दूध मिलेगू। और सुनो, देसी बकरियां हैं ससुर। देसी को मतलब समझ रही ना? सारे बाह में बकरिया के दूध में इतना प्रोटीन मिनरल पता नहीं काका होते हुए, तुम कसम से कह रहे पियो तो ऐसो इम्यूनिटी सिस्टम हो जाएगा सारे, तुम बिल्कुल लौंडा हो जाओगे, लौंडा। ठीक है ना? तो फिर तो ओके फिर, ठीक है, ठीक, ओके ओके। क्या बात दरोगा जी, बकरियों की दलाली पे उतर आए? मैं कपड़िया खराब है का? नहीं मतलब हमारे सारे अब इतने बुरे दिन आ गए कि हम जो दलाली करेंगे बकरियन की। नहीं, हम तो आंखों देखी बात कर रहे हैं। अभी फोन पे बकरियों की दलाली की तो बात चल रही थी।
तुम यार पूरी बात तो सुन लो करो। अपने ससुर जी से बातें कर रहे, उनसे 36 बार हमने कही टीका लगवा लो, टीका लगवा लो, न सुनी। अब फैल गओ, चिरान फैल गई ना, ससुर हो गओ। दोनों बकरियों का दूध पिलवाइए ना। जो फोन पे हम क्या कर रहे थे, अबे पंजीरी बांट रहे थे। उन्हीं के लाना तो ढूंढ रहे बकरियां, ज्ञान दे रहे इतनों। शायद हो सकता सुनने में गलती हो गई होगी। काका चल क्या रहा है? करूँ ना चल रहा हुआ दादा। ओए होए, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिएगा कि आपके कीटाणु किसी दूसरे में ना घुस जाए। आओ हम तो सतर फैला रहे ना सारो कीटाणु, तुम तो जैसे जड़ी बूटी थूक रहे। हम सीधे पटना से आए हैं। तो आ जाओ ना, कौन ने रोकी? नहीं, हम भेड़िया के साथ नहीं बैठते हैं। आई हेट भेड़ियास। कहिए मोहतरमा, किससे मिलना है? जनाब, अभी अभी आपकी जबान सुनकर हमें इल्म हुआ कि इस गली में तमद्दुन रहता है। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। फिर भी बताइए तो सही, किससे मिलना है? ये मुझसे मिलने आई है। नहीं, हम फालतू लोग से नहीं मिलते हैं। नहीं। एक्सक्यूज मी, आप मेरे बारे में क्या जानती हैं जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी आपने, फालतू लोगों से नहीं मिलना? व्हाट डू यू नो अबाउट मी? आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। यू आर अ सन ऑफ अ व्हाट मैन कॉल्ड आहुति नारायण मिश्रा। क्या कह रहा हूँ, आपसे फिर पूछ रहे हैं कि आखिर आपको मिलना किससे है मोहतरमा? आप पूछेंगे से मिलने हैं क्या? नहीं, हमें ना तो हप्पू से मिलना है, ना उसके पप्पू से मिलना है। हमें मिस्टर मनमोहन तिवारी से मिलना है। अरे तो हम तो आपके समक्ष मौजूद हैं। आप मिस्टर मनमोहन तिवारी हैं? ओह हेलो। हेलो। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है मिस्टर तिवारी, बहुत खुशी हो रही है। असल में बात ये है ना कि आपके जो कच्छा बनियान है ना, वो हमारे पटना शहर में बहुत मशहूर हैं। हाँ, बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। हाँ, और क्या है ना कि पटना के जो बहुत ही मशहूर कच्छा बनियान होलसेलर है ना, किरमानी एंड डॉटर्स। मैं उनकी एक डॉटर हूँ। मेरा नाम सैयद किरमानी है। अच्छा। हम लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं मिस्टर तिवारी। रियली? किस टाइप का बिजनेस? खोई हुई जवानी और ताकत बढ़ाने का कैप्सूल बेचने का बिजनेस। तिवारी जी, जाहिर सी बात है ना कि हम भी कच्छा बनियान बेचते हैं और आप भी कच्छा बनियान बनाते हैं, तो कच्छे बनियान का ही बिजनेस होगा ना। क्यों हवलदार साहब? ना हमें बोल रही ना मैडम, इतने आपको जनरल नॉलेज तो ना गड़बड़ है। हम 3 स्टार हैं। हमें तो 3/2 लगते हैं। वैसे हमें ऐसा लग रहा है तिवारी जी कि आप बड़े घटिया से माहौल में रहते हैं। हम तो आपसे यही कहेंगे कि ये जब डील क्रैक हो जाए ना, उसके बाद आप अपना बंगला बकिंगम पैलेस के सामने बनवा लीजिएगा। हाँ, और सुनिए, एक काम करते हैं, क्या है ना कि यहाँ पे कुछ अजीब से लोग हैं और बड़ी घुटन सी हो रही है मुझे। तो अब मुझे लगता है कि हम लोगों को फाइनल अपना डील कर लेना चाहिए। मैंने ना आपके लिए 50 लाख का चेक अभी लाया है अपने साथ। हाँ, तो मैं आपको दे देती हूँ 50 लाख का चेक, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे ये 50 लाख है और 1 CR 1 करोड़ का है अपना पूरा ऑर्डर। जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, बाकी के 50 लाख आपको इमीडिएटली पेमेंट कर दीजिए। अंगूठी पहनती भाग्य खुले। वाह, कब तक हो जाएगा अपना ऑर्डर कंप्लीट? जी बस बहुत जल्दी, तुरंत ही करवा देंगे। बढ़िया क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच। आप चलिए ना, कुछ और बातें करते हैं होटल में। आइए प्लीज। बहुत ही अच्छा कमरा है मेरा, वहाँ बात कर लूंगी आपसे। सर नमस्ते। अरे खजेड़ू, मैं समझ रहा हूँ खजेड़ू। देखिए, एक साथ 2 लाख देख के ना अच्छे चौका दिमाग खराब हो जाता है। रख ले। चाचा जी, मैं ये सोचता हूँ कि हमने अंगूठी देने में जल्दी कर दी। मैं भी तो वही कह रहा था तुझसे। जी नहीं, आपने खुद मेरे हाथ से वो खींची थी, याद है आपको? अरे हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अब कि यार वो अंगूठी हमें वापस ले लेनी चाहिए। 1 मिनट, मेरे वकील का फोन आया है, जरूर कोई खुशखबरी होगी। हेलो मिस्टर फ्रेंची। हेलो मिस्टर डेविड। चमत्कार हो गया। क्या? You know what?
तुम्हारी एक्स वाइफ ने जो तुम्हारी न्यू सेक्रेटरी नीलम के साथ वीडियो बनाया था, उससे कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि वो वीडियो प्लान किया गया था। वेल डन फ्रेंची, वेल डन, थैंक यू वेरी मच। देखा तुमने? चाच, यस खच, लगता है अंगूठी लेने का वक्त आ गया है। आ गया। बस एक बार ये कबूतर जाल में फंस जाए तो फिर वो इस नीलम नाम के जाल से कभी मुक्त ना हो पाएगा। सच में भैया आप बहुत बड़े कमीने हैं। क्या बकवास की आपने? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ भैया। देखिए ना, आप अपना मतलब सीधा करने के लिए उस बेचारे विभूति भैया की बैंड बजाने पर तुले हुए हैं। अरे भैया लानत है आप पर, मैं थूकता हूँ आपके मुंह पर। आई लाइक इट। अरे बुरी मैया, सारे एक मिनट क्या हुआ बे लौंडा? हमारे तो सारे सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। भाई ये प्रेम पता नहीं क्या हो रहा है। पहले तो दरोगा हमें गिरफ्तार करता है, फिर अगले दिन सुबह को बड़ी प्यार से हम तीनों को छोड़ देता है। वो छोड़ते समय 20 रुपए भी दे दक्षिणा। जाई समझ लो, ये 20 रुपया दिए हल्दी का दूध पीने के लिए। जब से जे अंगूठी पहनी है ना, कसम खा के कह रही हूँ हमारे साथ बड़ी अजीबो गरीब की घटनाएं घट रही हैं। डॉक्टर साहब, मेरा तो ये सोच सोच के दिमाग भिन्नोट हो रहा है कि ये अंगूठी हमारे लिए लकी है या अनलकी। लॉन्डो, जहाँ तक मेरा सेंस कहता है ये अंगूठी तुम तीनों के लिए अनलकी है। डॉक्टर साहब, लेकिन हमें दिन में पकड़ो और अगली सुबह 20-20 रुपया देकर छोड़ भी तो दो। हाँ, अपनी गलती भी तो मानी उन लोगों ने। प्रेम भाई आइए चलते। बात सुनो, देखो अंकल आइए। अंकल एक मिनट, बात सुन लो पूरी। मैं बुतनी के क्या टिल्लू कंट्रोल कर, तेरा गुस्सा खराब है वो यार। लौंडो यार, माँ साहब को है ना, हमने जाइए नीलम की अंगूठी खरीदने के लिए है ना बेवकूफ बनाओ, वहां से पैसे लूट लाओ यार, जामना अच्छा ना करो। हाँ यार, मुझको लगता है कि विभूति जी मैं क्या कह रहा था? हाँ बोले, क्या कह रहा था? हाँ तो मैं ये कह रहा था अब विभूति इंसानों की तरह पियो यार। किस मोहल्ले में रहते हैं हम लोग यार? दो आदमी बात नहीं कर सकते यहाँ पे? सॉरी। हाँ बोले, क्या बोल रहे? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आपने वो फिल्म देखी है वो दोस्ती वाली? क्या अरे देखिए ना दोस्ती पे, वो जो अपनी अमिताभ बच्चन की और शत्रुघ्न सिन्हा वाली फिल्म है। आई लव इट, मुझे बड़ी पसंद आई फिल्म, बहुत मजेदार फिल्म है वो, गाना बड़ा उसका हिट है। नाइस, आई लाइक द फिल्म। लेकिन आजकल ऐसी दोस्ती कहाँ देखने को मिलती है? नहीं क्या बात कर रहे हो भैया आप? ऐसी दोस्ती तो आपके आसपास हमेशा से रहती है। किसकी दोस्ती बे? हम तीनों की दोस्ती, टिल्लू टीखा मलखान की दोस्ती। बचप बकवास कर रहा है। कानपुर में एक दोस्ती मशहूर है और वो है हमारी और प्रेम की दोस्ती, 100%, 100% प्योर। एक चूस भी भैया, मैं माफ करना भैया, प्रेम भैया के मुंह से है ना, हमने आज तक आपकी दोस्ती की कहानी नहीं सुनी। और भैया टीका बिल्कुल सही कह रहा है, प्रेम भैया जब भी मुंह खोलते हैं ना तो उनके मुंह से आपके लिए हमेशा गाली निकलती है, भी गंदी गंदी। हाँ, विभूति। जिस अंदाज में प्रेम भाई तुम्हें विभूति कहवे है ना, समझदार आदमी को साफ समझ आ जाता है कि वो तुम्हें क्या कहना चाह रही है। अबे लौंडो, देखो क्या है कि दोस्ती और गाली का चोरी दामन का साथ होता है। दोस्ती की दाल में अगर गाली का तड़का ना लगे तो फिर क्या मजा है दोस्ती का यार? नहीं,
लेकिन प्रेम हमें बहुत ही बदतमीज टाइप का आदमी लगता है। मैं उसको अब यहां बुलाऊंगा तुम सबके सामने, उसको बैठाऊंगा और अपनी दोस्ती के मुतालिक सवाल पूछूंगा और आई एम श्योर कि वो बेतकल्लुफ होके उन सारे सवालों का जवाब देगा। है तिवारी भैया, आपको कोई दोस्त नहीं है गो? काहे नहीं है गो बे, हमें तो दोस्तों से, दोस्ती से मोहब्बत है, हम दीवाने हैं दोस्ती के। अरे हमारा तो ये मानना है जिसकी नहीं है कोई दोस्ती उसे सारी दुनिया है कोसती, समझा मैंने इसती। ओ सेठ, हाँ, तुम सिर्फ दीवाने हो, आई समझ में? बचपन से लेकर आज तक देख रहे हो, तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड ना देखा जिसे तुम्हारे पजामे के नाड़े का साइज पता हो। क्या बदतमीजी है बे? भैया सबको पता है क्या हमारे कच्चे के नाड़े का साइज? ना ना ना, हमें तो सिर्फ तुम्हारे कच्चे का दाग पता है। और रही बात दोस्ती की, तो हम तीनों में जो दोस्ती है ना, एक दूसरे की जो दोस्ती है, हमें पता है पजामे के नाड़े का साइज, क्योंकि हम तीनों आपस में हैं पक्के यार, पक्के दोस्त। अबे लौंडो, जिस आदमी के पजामे में नाड़ा ही ना हो वो क्या दोस्ती करेगा? अच्छा भी। ऐसी बात नहीं है, हमारा भी एक नाड़ा